गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह की चाय बन रही है, भिंडी की सब्जी बन रही है और आज है मंगलवार। आज चल रही है 108 हनुमान चालीसा। हर मंगलवार मैं 108 हनुमान चालीसा चला रही हूँ, वो चल रही है। भिंडी की सब्जी बन चुकी है, आटा लग चुका है और चाय मेरी यहाँ पर बन चुकी है। और आप लोग बताना, आप लोग मेरा जो व्लॉग देख रहे हो उस वक्त आप क्या कर रहे हो। पहले दरवाज़ा बंद कर दूँ, बाहर से आवाज़ आ रही है। तो आप लोग जब मेरा व्लॉग इस वक्त देख रहे हो उस वक्त आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं चाय छान रही हूँ, चाय पीऊँगी, आप लोग क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बैठे हो, लेटे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो या किचन में काम कर रहे हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हम आपका वीडियो किचन में लगा लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो बस अब हम निकलेंगे। आज हर्षु हमारे साथ जा रहा है। उसने रात को ऐसा बोला था कि मैं भी आप लोगों के साथ वॉक करने चलूँगा। अभी देखो जाता है कि नहीं जाता। 2 बार उठाने तो चलेगी, अभी उठा नहीं है। और सानू का कॉल आ गया, वो 1:45 बजी है रात, दिन की, रात की बोल रही हूँ, दोपहर की 1:45 बजी है, मतलब 12:45 हुआ है। तो वो अपना लंच कर रही है, उसने लंच बनाया है। तो बस चाय वाय पीते हैं, चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और कमेंट करते हो ना जब वैसे अंगूठा दबाते हो, वैसे ही हाइप का जो आता है ना ऑप्शन, वो ज़रूर करना। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को हाइप ज़रूर देना। हर्षु उठ जा बेटा, लेट हो जाएगा, जल्दी उठ जा। तो जी आ गए हैं वॉक करने। और कल हुई थी भयंकर बारिश, तो आज एकदम अभी भी ऐसा मौसम हो रखा है जैसे हो सकता है आज फिर बारिश आएगी। लेकिन कल ज़बरदस्त वाली बारिश आई है, मज़ा आ गया। गर्मी तो है, उमस भी है, पसीना भी आ रहा है, पर मज़ा भी आ रहा है। सुबह सुबह चिड़िया ची ची चूँ चाँ, मोर, चिड़िया, पक्षियों की आवाज़। हर्षु नहीं आया, वो सो रहा है अपना। इसको 2-3 बार उठाया मैंने, पर वाह। अब हम हमारी वॉक करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी तो वो करेंगे, फिर घर चलेंगे। देखो गाइस, खूब सारे बुगले। जब हम स्कूल में थे ना तब हम बोलते थे क्या, बुगला बुगला पानी दे, क्या सोने की कटोरी दे, पता नहीं कुछ कुछ पोएम बोलते थे। किसी को पोएम याद है तो मुझे बताना ज़रूर। हम स्कूल में बहुत मज़े करते थे। छोटे बच्चे सारे मज़े ही करते हैं। उड़ गए, हमारे आते ही उड़ गए, एक बैठा बेचारा। चलिए जी, घर पे आ गए और पानी वानी पी लिया। अभी मैं निकाल रही हूँ सेल, क्योंकि घड़ी बंद पड़ी है, घड़ी में सेल डालना है। दो दिन से सोच रही हूँ सेल डालूं, भूल जाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि घर में ना घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, और आपकी घड़ी का टाइम पीछे नहीं होना चाहिए, शुभ नहीं होता। तो मैं परसों देखा था घड़ी बंद पड़ी है, फिर मैंने सोचा करूंगी करूंगी करूंगी, लेकिन घर के बाकी काम हो जाता है, ये चीजें भूल जाते हैं। फिर मैंने कहा यार, पानी पीते ही मुझे याद आया, मैंने कहा मैं पहले करती हूँ वरना मैं फिर भूल जाऊंगी। तो इसको मैं टाइम जो अभी एग्जैक्ट टाइम चल रहा है ना, उससे 5-10 मिनट आगे करूंगी, कम से कम 5 मिनट तो आगे करूंगी करूंगी, क्योंकि घड़ी हमेशा 5-10 मिनट आगे रखनी चाहिए, इसीलिए। और अभी हुए हैं 8:10, मैंने किए हैं 8:15। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हो क्या? पता नहीं, मैंने मेरे ना मतलब मम्मी को देखा है, मेरे सासू जी को देखा है, सबको देखा है कि वो हमेशा जो घड़ी होती है ना, मतलब मेरे जेठानी जी सब, वो घड़ी हमेशा जो एग्जैक्ट टाइम चल रहा होता है ना, उससे 5 मिनट आगे, 10 मिनट आगे रखते हैं। तो आप लोग भी सेम ऐसा करते हो क्या? मुझे जरूर बताना। मैं तो करती हूँ। और आप भी मानते हो कि घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए? मैं तो मानती हूँ। जो जो चीजें ना मैंने मेरे मायके वालों से, ससुराल वालों से सीखी है ना, वो उन चीजों को मैं आज भी फॉलो करती हूँ।
तो अब घड़ी लगा देते हैं वापस जगह पे। ये घड़ी जब ली थी ना तब हमें लगता था ओ माय गॉड, मतलब ली नहीं थी, हमारे जो इंटीरियर वाले भैया थे ना उन्होंने ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है यार कितनी वजन में होगी, कि उन्होंने वो लाए, उन्होंने खुद ने लगा दी। जब मैंने पहली बार इसको साफ किया ना तब पता चला कि ये भारी नहीं है, दिखने में लगता है पता नहीं कितनी भारी होगी, लेकिन बहुत हल्की है ये। तो बस ये काम हो गया, अब चलते हैं किचन में। सही चलने लग गई एकदम। और मनी प्लांट मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखो जल गया गाइस, मेरा मीठा नीम जल गया। पानी तो मैं अभी भी डाल रही हूँ, देखो हरा होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ब्रेकफास्ट। पहले पेट पूजा खुद की, फिर काम दूजा। कल मैंने ना ये वाला मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था जिसमें मैंने मैंगो भी डाला था, एप्पल भी डाला था। सच बताती हूँ, मतलब है ना, वैसे बड़े बूढ़ों वाली बातें कर रही हूँ, पेट भी बहुत अच्छा साफ होता है क्योंकि एप्पल में फाइबर होता है। अगर आप जिसको भी ना पेट साफ नहीं होता, जिसको ये प्रॉब्लम है कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, मुझे पता है किसी कोई सोचेगा ये अच्छी आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर छी छा मत करना प्लीज। पेट साफ होना बहुत जरूरी है अगर आप वेट लूज करना चाहते हो। तो पेट साफ करने के लिए हरी मिर्च तो मैंने बताई है, ज्यादा हो सके खाने में हरी मिर्च ऐड करो और खाने में फाइबर ऐड करो। ऐसे धीरे धीरे मेरी नॉलेज है ना बढ़ती जा रही है, मतलब आप वेट लूज जर्नी में होते हो ना, तो आप ऐसे वीडियोस देखते हो ना, तो रोज आपको नया कुछ सीखने को मिलता है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, और कैल्शियम भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, वैसे ही फाइबर भी होना चाहिए, है ना। तो मैंने एप्पल भी डाला, मैंगो भी डाला, सीड्स भी डाले, तो मस्त पेट साफ होता है मस्त। मेरा कल से आज मेरा वजन 400 ग्राम और कम हुआ है ना। तो मैंने सोचा आज फिर मैं शेक नहीं पीती, आज भी ये खाती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में। तो इसमें सब कुछ है, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, और थोड़े से पिस्ता भी है। तो ये सब डालूंगी, और इसमें वो डालूंगी, क्या बोलते हैं इसको, बादाम, काजू, दाख, अखरोट, मस्त। और आप पता है इसको खाने के बाद मुझे 4:30 पौने 5 घंटे तक भूख नहीं लगी। कल मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया था, ये एक बाउल खाया था, उसके बाद मैंने लंच किया था पौने 1 बजे तक, तब तक मुझे ऐसे भूख नहीं लगी। तो गाइस आप लोग भी करके देखो, सच बता रही हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आप कहोगे नीतू जी क्या बता दिया आपने हमें, हमारी तो जिंदगी एकदम ही वो हो गई है सफल। कुछ नहीं है, डाइटिशियन डाइट चार्ट रही है, कुछ नहीं है। आप ये सब खाओ, हेल्दी खाओ, स्वस्थ हो जाओ, पतले हो जाओ, नहीं स्वस्थ हो जाओ। पतले होगे जब भी स्वस्थ होगे ना। चलो, पतिदेव वॉक करके वापस आके सो गए। अरे हाँ मैं भूल गई, उस टाइम है ना क्या हुआ, जब मैंने आपको बुगले दिखाए ना उससे थोड़ा आगे गए तो तोते, 10-12 तोते झुंड के झुंड। वो तुम्बा होता है ना, तुम्बा, तुम्बा बहुत सारे लोग समझते हैं। अगर आप तुम्बा जानते हो, तुम्बा क्या होता है, एक कड़वा सा फल होता है, फल नहीं होता वो, हमारे खाने के लिए नहीं होता, एक कड़वा सा कुछ होता है, जो पहले की औरतें ना बच्चे जो दूध पीते थे ना उनको छुड़ाने के लिए वो तुम्बा यूज करती थी। तो वो तुम्बे के ऊपर वो सारे तोते बैठे थे, 10-12 तोते। जैसे ही हमारे पैरों की आहट हुई, हमें देखा नालायक सब एक के साथ उड़ गए। वो हरे हरे तोते 12 एक साथ ऐसे उड़े, इतने सुंदर लगे। मैं मोबाइल निकाल के वीडियो बनाऊं तब तक तो उड़ गए। पर आप तुम्बा जानते हो या नहीं मुझे जरूर बताना, कौन कौन तुम्बा जानता है। वैसे राजस्थान की हर औरत तुम्बा जानती है, तुम्बा क्या होता है, तुम्बा तुम्बा तुम्बा। और कल शाम को मैंने डिनर में बनाया था कर्ड राइस। कल शाम को पतिदेव का कॉल आया, बोले शाम को क्या बना रही है खाने में। मैंने कहा भाई मैंने हर्षु ने तो सोचा है हम लोग कर्ड राइस बना रहे हैं। तो मतलब जो मैं खाती हूँ आजकल हर्षु भी वही खाता है। पहले मैं और सानू सेम चीजें खाते थे, अब मैं और हर्षु सेम चीजें खाता है। तो मैंने कहा मैं और हर्षु तो खाएंगे कर्ड राइस, आप बताओ आप जो बोलोगे मैं वो बना दूंगी। तो बोले छोड़, जो मैं भी फ्रूट खा लूंगा और कर्ड राइस खा लूंगा। एक्चुअली पतिदेव का डिनर टाइम बहुत खराब है, मजबूरी है, क्या करें, ऑफिस से आते हैं वो 7:15 7:30 ऐसे,
फिर वो आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो वो खाना खाते हैं 8:15 8:30 बजे। तो बोले छोड़, मैं भी है ना ये खा लूंगा, कर्ड राइस खा लूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुझे पपीता या फिर वाटरमेलन काट देना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भी कल कर्ड राइस ही खाए और बहुत टेस्टी बने यार। दही वाले चावल सबसे बेस्ट लगता है मुझे। एक तो सिंपल झटपट बनता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, टेस्टी भी बहुत बनता है। और जिनको B12 की कमी है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका B12 कम है ना, तो आप क्या करो, रात को चावल उबालो और मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की हांडी होती है ना, उसमें चावल डालो, उसमें थोड़ा सा दही डालो, पानी डालो, और उसको ढक के चाहे तो फ्रिज में रख दो, चाहे AC वाले रूम में रख दो। और सुबह फिर उसमें थोड़ा नमक डाल लो, और एक राई, करी पत्ते, हरी मिर्च, प्याज का तड़का लगाना है, थोड़ा टेस्टी बनाना, तो वो तड़का लगा के और आप खाओ सुबह। आप थोड़े दिन खाओ और फिर वापस अपना टेस्ट कराओ। ऐसा मैंने सुना है, इंटरनेट का ज्ञान जो कि मैं हमेशा देती रहती हूँ। तो मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई सब, ये मैंने काट लिया। अब मैं इसमें दही डालूंगी और मैंगो और एप्पल डालूंगी। अब मैं बाकी हर्षु के पापा के इनकी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दूं, क्योंकि हर्षु भी उठ के फ्रूट्स खाता है, थोड़े से ओट्स खाता है। आज उसके ओट्स खत्म है, मंगवाने पड़ेंगे। इसमें ना देखो प्रोटीन भी है, समझ रहे हो आप? प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, बहुत कुछ है। और यहाँ पर मैंने सीड्स के अंदर दही डाल दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है एप्पल और मैंगो। जो फ्रूट चाहे वो डाल सकते हो। इतना यम्मी लगता है, मैं सच बता रही हूँ। मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत 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 टेस्टी लगता है ये। चलिए जी, नाश्ते की तैयारी हो गई। पतिदेव अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। आँख में पता नहीं क्या चला गया, तो वो अपनी पावर नैप ले रहे हैं। वो उठेंगे जब, मुझे पता है बनाने के लिए तो वो मना ही करेंगे कुछ भी गर्म। और हर्षु ने गया नालायक, रात को मुझे बोल रहा था कि मम्मी मेरे को उठाना, मैं आप लोगों के साथ वॉक करने चलूँगा। और सुबह मैंने 2 3 बार 4 बार उठाया, तब तक तो वो हिला नहीं। उसके बाद उठ के बोलता है नहीं आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा छोड़ो, अब बस अब वो अपना मर्जी से उठेगा। लड़कों को ना अपने हिसाब से चलाना या अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल है। जिनके भी बेटे हैं या फिर बेटा बेटी दोनों है ना, वो समझ सकते हैं। बेटियां ना आपकी बात बहुत इजीली समझ जाती है, मान जाती है। एक बार भले ही वो हाँ करे ना करे, बाद में वो आपकी बात को मान लेती है। लेकिन लड़के ऐसे नहीं होते, बहुत जिद्दी और ख़राब होते हैं। तो वो नहीं गया। रात को मेरे को इतना बोले मम्मी मैं चलूँगा, मम्मी मैं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। पतिदेव तो बोले कुछ नहीं चलने वाला, ये अभी हाँ कर रहा है, तो सुबह देखना। और वही हुआ। सुबह मेरा मन कह रहा था क्या पता चल जाएगा, इतना मन कह रहा है तो चलेगा चलेगा। पर वाह, मेरे को झूठा पटक दिया उसने। तो पतिदेव उठ जाए तो फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। गरम तो मुझे पता है कुछ बनाना है नहीं। और रही बात सानू की, उससे मेरी बात हुई तो उसने पालक और चावल बनाए हैं, पुलाव बनाया पालक और चावल का। जो बोले मैंने खुद ने भी खाया, और उसकी जो फ्लैटमेट है ना, जो साथ में रहती है लड़की, उसको भी खिलाया था। तो बोले मैंने उसको भी थोड़ा डाल के दिया कि आप टेस्ट करके देखना। वो श्रीलंका की है, तो बोले इंडिया का टेस्ट है इसके अंदर। और मैंने कल कपड़े धोए, वो अभी तक नहीं सूखे, ऐसा लग रहा है मैंने अभी सुखाए हैं। कल मैं बाथरूम में घुसी और बारिश शुरू हो गई। मैं निकली तब तक बारिश चालू थी, कंटिन्यू बारिश। शाम को 3 4 बजे तक बारिश चालू थी। तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूखे। और आज कपड़े फिर है धोने वाले, लेकिन मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं धोने से। अगर बारिश आज फिर आ गई तो मैं जो कल धोए हैं वो कहाँ सुखाऊंगी। हालांकि कपड़े पड़े हैं, आपको पता है मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। और मुंबई से कपड़े आए हैं बहुत सारे, तो धीरे धीरे धुल रहे हैं। जिसमें 7 8 कपड़े तो मैंने मुंबई में वहाँ पे धो लिए थे। एयरबीएनबी में वो थी वॉशिंग मशीन, तो धो लिए थे। लेकिन ठीक है, कोई ना, कल धो लेंगे, परसों धो लेंगे। और कितने टाइम से आप मेरे नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ब्लॉग देख रहे थे, जहाँ पर मैं बताती थी रूम की हालत देखो, रूम की हालत देखो। और अभी रूम की हालत देखो गाइज, सारा रूम मेरा खाली हो गया है। और सानू यहाँ थी तो पूरा टाइम ये रूम मेरा भरा रहता था। कितने टाइम से हम लोग सानू की जाने की तैयारी कर रहे थे, कब से शॉपिंग चल रही थी। मतलब जो डिसाइड हो रहा था कि सानू जाएगी न्यूजीलैंड पढ़ने जाएगी, ये हम डिसाइड करने लगे थे। मतलब नवंबर दिसंबर से दिमाग में ये थॉट्स चलने लगे थे, जिस पे बातें होने लगी थी हमारे घर में, मतलब सिर्फ हम 3 के बीच में, कि भाई सानू को न्यूजीलैंड जाना चाहिए पढ़ने के लिए। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा मतलब कुछ हुआ। फिर
डिसाइड हुआ कि ठीक है करते हैं। फिर हमने धीरे धीरे शॉपिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि सानू अगस्त में आई थी ना, तो उसके बाद उसने वेट लूज जर्नी शुरू की थी। तो सानू के जितने भी कपड़े थे सब लूज़ हो गए थे। तो थोड़े थोड़े, कभी मुंबई गए तो वहाँ से कपड़े खरीदे, कभी जयपुर गए वहाँ से कपड़े खरीदे, कभी अहमदाबाद गए थे वहाँ से कपड़े खरीदे, जगह जगह से थोड़े थोड़े कपड़े खरीदते गए। और यहाँ से सानू जाते हुए ना राजपूती पोशाक भी लेके गई है वहाँ पे। बोले मम्मी कभी कोई फेस्टिवल होगा ना तो मैं राजपूती पोशाक पहनूंगी। राजपूती पोशाक लेके गई है, साड़ी लेके गई है, सलवार सूट लेके गई है। बोले इंडियन भी पहनूंगी। चूड़ियाँ लेके जाने वाली थी कांच की, लेकिन कांच की चूड़ियाँ तो मैंने कहा बेटा बड़ी हो जाएगी वहाँ पे। और एक है ना ईयरिंग्स का बॉक्स मंगवाया था मिंत्रा से, इतना बड़ा, उसमें सब छोटे बड़े सब अलग अलग तरह के ईयरिंग्स थे, वो यहीं भूल के चलेगी। एक दिन मैं उसकी अलमारी देख रही थी, कल कल ही देख रही थी मैं उसकी अलमारी। मैंने कहा देखूँ वो क्या छोड़ के गई है, क्या लेके गई है कुछ। तो उसकी अलमारी में देखा तो पूरा बॉक्स ऐसे एज इट इज़ पड़ा, उसमें पता नहीं कितने जोड़ी ईयरिंग्स थे, वो रह गए। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तू ये तो यहाँ रहने दे, दोबारा आएगी जब तेरे काम आ जाएंगे, या फिर ना तू वहाँ से मंगवा ले ऑनलाइन। तो बोले ठीक है, क्योंकि अभी आगे रक्षाबंधन आ रही है। बोले मैं ऐसे इंडियन पहन के जाया करूँगी, कॉलेज जाऊँगी। तो देख लो, रूम कितने दिन से ऐसा लग रहा था भर रहा है, फैला हुआ है, ये है वो, याद ये रूम है यहीं पड़ा है खाली। यूँ ना सोचती हूँ ना तो फिर गला भर जाता है, फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि हर्ष बोले देखो मम्मी ने भी बात की है, अब देखना अब रोई मम्मी, अब रोई अब रोई, ऐसे करते हैं। आते हैं यार, बात करते हैं तो आंखों में पानी आता है। बाकी मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल लिया है। चलिए जी, चाय नाश्ता कर लिया है, मतलब मैंने तो चाय नहीं पी, पतिदेव ने चाय पी ली, मैंने नाश्ते के बर्तन भी धो लिए, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ प्रेस, कपड़ों के प्रेस करूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, हालांकि सारे कपड़े तो प्रेस नहीं कर पाऊँगी, जितने भी कर पाई उतने कपड़ों के मैं प्रेस करूँगी। और कपड़े मैंने आज धोना कैंसिल कर दिया, आज कपड़े धोए नहीं है, मैंने सोचा चलो आज कपड़े धोने वाले छोड़ के प्रेस कर लेते हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, बारिश आ रही है नहीं आ रही है, कैसा क्या चल रहा है। हमारे यहाँ का तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू देख ही लेते हो, लेकिन आप अपने बारे में भी बताया करो, आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, अच्छा सोच रहे हो, क्या करने वाले हो वो तो मत बताना, पर हाँ बस यूँ ही थोड़ा बहुत अपनी बातें भी शेयर किया करो मुझे। और प्रेस करके मैंने खाना वाना खा लिया है, भूख लग गई थी ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने शाम की तैयारी कर दी है, पालक उबालने के लिए रखा है। हर्षु ने कुछ बनाना मूव्स कुछ बनाया था, बहुत टेस्टी था, तो वो अब हम लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा। और मैंने कपड़े सुखाए थे सुबह, धूप आ गई थी, कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो अब इन कपड़ों को उतारूंगी, फोल्ड करूंगी, और मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, क्योंकि नींद आ रही है, नींद का टाइम है। और दोपहर में नींद लेने की आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि अब रहा नहीं जाता, मतलब 1:30 पौने 2 बजती है ना तो घंटियाँ बोलने लग जाती कि सो जा। सोती 1 घंटे के लिए हूँ, लेकिन सोती ज़रूर हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो जी शाम हो चुकी है, सीधा शाम को व्लॉग कर रही हूँ मैं। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन पक रहा है। यहाँ पे मैंने सोयाबीन गर्म पानी में भिगो दी थी। टमाटर चॉपर में चॉप कर रही थी, पर चॉपर डिस्चार्ज हो गया तो इतना ही चॉप हुआ, लेकिन ठीक है मैं पका दूँगी इनको। यहाँ पे पालक उबल गया है और पीस भी लिया ताकि लाइट जाए, उससे पहले लाइटों का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं बना रही हूँ पालक सोयाबीन। और जब भी मैं ऐसे पालक की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, सानू को बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि सानू थी जब मैं बहुत ज़्यादा पालक की सब्जी, पालक सोयाबीन, पालक पनीर ये बहुत बनाती थी। तो जब भी मैं ये सब बनाती हूँ मैं उसको बहुत याद करती हूँ। वो है ना प्रॉपर खाना नहीं बना पा रही है, अकेली है ना, अकेले बनाने का उसका मन नहीं करता। कभी बोलती है मम्मी मैंने ये पुलाव बनाया, कभी मैंने ये पोहा बनाया, कभी ये बनाया। तो ऐसे वो टाइम पास कर रही है। बड़ा जी तुक पा रहा है कि पास में होगा तो मैं उसको सब्जी रोटी खिलाऊं। अब उसका अकेले का मन भी नहीं करता कि सब्जी रोटी बनाए। और सही बात है, एक अकेला इंसान मन नहीं करता सब्जी रोटी बनाने का, वो बच्ची तो है। तो बड़ा जी तुक पाता है सुनती जब। और यहाँ पे मैं सब्जी रोटी सब बना रही हूँ, और वो सब बना रही हूँ जो हम दोनों माँ बेटे मिलके बड़े चाव से खाते थे। तो जैसे उसकी बात करती हूँ ना, अंदर से मैं सोचता ही गुब्बार निकलेगा। तो बस अब मैं बना रही हूँ पालक सोयाबीन, और
रोटी रोटी बनाऊंगी। और मैंने आज प्रेस की कपड़ों के, बहुत कपड़े थे, थोड़े से कपड़े प्रेस किए मैंने, क्योंकि पूरे एक साथ कपड़े प्रेस करती हूँ मैं थक जाती हूँ, फिर मेरे आगे के काम रह जाते हैं, ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितने हुए उतने ठीक है, और कर लेंगे धीरे धीरे। और आज मैंने कपड़े धोए नहीं। तो बस दोस्तों, इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, रोटी बनाऊँगी, खाना वाना खाऊँगी, थोड़ी सी खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करूँगी, और आपसे मिलूँगी कल सुबह नए प्यारे से ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और अब आपको कंप्लेन नहीं होगी कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ। अभी मैं माइक लगाना भूल गई, माइक पड़ा है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग है ऐसे शूट कर लेते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक भी करना, प्यारा सा कमेंट भी करना, और हाइप जरूर देना मेरी वीडियोस को, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली। ये जो ब्लॉग है वो नीतू चौहान फैमिली पे देख रहे हो, पर नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के ब्लॉग जरूर देखना, और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।